हाजी खान जल्दी। इतिहासकार डॉक्टर नरेंद्र आज्ञात साहब की एक किताब पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा इतिहास में कि जो बाबरनामा लिखा गया, जो बाबर के हिंदुस्तान के खजाने में रखा हुआ है, उसमें बाबर ने हुमायूं से कहा कि हम जिस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई गाय की पूजा करते हैं, उसको नहीं कटवाना, किसी मंदिर को कन्वर्ट करके मस्जिद में नहीं कन्वर्ट करना, ये हमारे खजाने में। उस मसदी आलमगीरी को तो देख रहे हो, और जो खजाने में लिखी हुई है उसको नहीं देख रहे। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी तो आप मानते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़ी या नहीं? आपने माना, आप मानते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा नहीं? एक्सपोर्ट कर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम दुनिया के मुद्दे से दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक्सपोर्टरों में नंबर 1 पे। आप क्या बात हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम मुद्दा जा रहे हैं। बैठ जाओ रंजीत जी, बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। जी ने अभी कहा है कि जो गायें काटी जा रही हैं वो हिंदू भाई खुद मुसलमानों को देते हैं कि जाओ और काट दो। अब ये मुद्दा है ही नहीं, भागवत जी ने ये मुद्दा है नहीं, तो ये मुद्दा है नहीं। आप डिबेट में कहां से कहां जा रहे हैं? नहीं, आपने जो कहा, आपने जो कहा, सुनिए, अभी आपने जो कहा, नाम पे लोगों को मारा जा रहा, काटा जा रहा, ये विषय रंगरेज ये विषय नहीं है, क्योंकि आज हमारा मुद्दा कुछ और है। और जो आपने कहा है उसको आप सही से कोट कीजिए, वरना वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात है और आप कहते हैं कि आप आस्था की सम्मान करते हैं। इसलिए बैठिए, सही से कोट कीजिए। आप करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। हिंदू और मुसलमानों में भाईचारा करो, एकता करो, इस देश को उन्नति और विकास की तरफ ले जाओ। ये मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, हमारी राष्ट्रभक्ति, मेरे पास समय कम है। ये आपसे भाईचारा करना चाहते हैं, आप इनसे दुश्मनी कर रहे हैं। दिलवा दो मथुरा, बस मथुरा देंगे तो भाईचारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कौन सा भाईचारा, ये कौन सा भाईचारा हुआ कि मथुरा दे दो? नंदन जी आप मेरे से खून मांगो, मैं अभी देता हूँ। आपका खून मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए मथुरा काम का है। अरे मुसलमान आपका खून मेरे का है। ये सब अपने चेहरे पे दोहरे नकाब रखते हैं, दुरंगी बातें करते हैं। हमें देश में भाईचारे की बात करनी है, एकता की बात करनी है। अब सुन लीजिए, अब 3:1 हो रहा है, तो अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, हो गई। आप सुन लीजिए, आप ये भी, अरे आप सुन लीजिए, 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं तो एक आदमी को बोलने दीजिए। खून की आवश्यकता में दिलवाता हूं। ओके, अब सुनिए, समय नहीं है, खत्म हो गया समय। रंगरेज समय खत्म हो गया, अब इससे बड़ा ऑफर क्या करेंगे आप? रुकिए, मेरे ऊपर कितना भी बुरा वक्त आ जाए, आपका खून नहीं लूंगा। ये कोई पहली बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दूसरी बात, मैं जो आपसे लेने आया हूं वो मुझे दे दो, वो दूंगा नहीं। वो हमारे बस की बात नहीं है, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान के किसी आलिम के बस की बात नहीं है, तो फिर कोर्ट के दुनिया के 250 करोड़ मुसलमानों की बस की बात नहीं है कि मस्जिद किसी को दे दी जाए। अल्लाह ही ले सकता है। मैंने आज तक पे एक बात कही थी, फिर हमें कोर्ट में फैसले पे, फिर हमें देखो, फिर हमें कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए। हम कोर्ट गए हैं, तोड़ना तो आप सिखाते हैं, तोड़ना तो आप सिखाते हैं, हम तोड़ते नहीं हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बदतरीन दिन है 6 दिसंबर 1992। हिंदुस्तान की तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि कानून का, संविधान का और देश के कानून का। यहाँ पे एक चीज बड़ी साफ है, एक चीज बड़ी साफ है, 3 लोग एक आदमी के खिलाफ बोल रहे हैं और उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे। के खिलाफ नहीं बोल रहे, एक मिनट रुकिए, बात कर रहे हैं। नहीं ऐसे रुकिए, आप अपने उनकी बात पूरी जाने दीजिए। हम लोगों ने, जो हमारे हिंदू भाइयों ने जो लड़ाई लड़ी है, संवैधानिक लड़ाई है, हमने कोर्ट का रास्ता बनाया। संविधान की लड़ाई थी 6 दिसंबर 1992, जो मस्जिद तोड़ी थी, कानून ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अब सुनिए, अब अरे उनको बोलने दीजिए, सवाल पूछ लीजिए, फिर बोलने दीजिए। सवाल पूछ लिया ना आपने, 1949 में अरे तो सवाल जबरदस्ती रख दी गई थी। सवाल पूछ लिया, आप रुकिए। जब बाबरी मस्जिद तोड़, अरे साजिद रशीदी जी, आपने सवाल पूछ लिया, तरीका क्या होता है? मानते नहीं है, तरीका क्या होता है? आपने सवाल पूछ लिया, आप बोलने दीजिए, बोलिए। ये तरीका है संविधान को? अरे रुकिए ना, बोलिए। 1670 संविधान युक्त था, औरंगजेब की हरकतें संवैधानिक थी। अरे रुकिए, एक लाइन बोलते हैं आप लोग आ जाते हैं, अंग्रेज के बारे में लूट कर ले गया पूरे हिंदुस्तान को। एक लाइन बोलते हैं और आप लोग तुरंत आ जाते हैं। हिंदुस्तान को लूट कर ले गया, लाल किले में लगे हुए हीरे मोती। देवकिंदन जी आप बोलिए। औरंगजेब समय खत्म हो चुका है साजिद। इस देश में आया हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी है।
औरंगजेब सबसे बड़ा आक्रांता है, सबसे बड़ा लुटेरा है, और आने वाले जितने भी सनातनी हैं, जितने भी सनातनी उसका विरोध करें। कि इसका फैसला कोर्ट से ही हो सकता है। एक बात तय है, इसका फैसला कोर्ट से ही हो सकता है। जिस तरह से आप स्टूडियो में इस वक्त आप गर्मा गर्म बहस देख रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं देख रहे हैं, यही कारण है कि कोर्ट को अब यह तय करना पड़ रहा है कि वहां पर क्या होगा। और कोर्ट ने अभी सर्वे का आदेश दिया है, आगे क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट जब होगा ये तय करेगा तो हम आपके सामने वो सारे तथ्य लेकर आएंगे।